नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू वॉइस नोट सीरीज के इस तीसरे सेशन में। आई होप कि आपको इस सीरीज़ से आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिल रही होगी। इस सेशन में एसएससी सीजीएल में आए आधुनिक इतिहास के सभी प्रश्नों और आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ क्रमबद्ध किया गया है। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले सेशन का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी ने किस वर्ष मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? उत्तर है 1918। प्रश्न संख्या 2, 1915 में भारत लौटने से पहले महात्मा गांधी कहाँ गए थे? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? उत्तर है 1934। प्रश्न संख्या 4, 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम हुआ था? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई। प्रश्न संख्या 5, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है जिसने 1835 में प्रेस अधिनियम पारित किया था? उत्तर है सर चार्ल्स मेटाकाफ। प्रश्न संख्या 7, सती प्रथा को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? उत्तर है 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। प्रश्न संख्या 8, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1793 ईस्वी में बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 9, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? उत्तर है लॉर्ड रिपन। प्रश्न संख्या 10, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? उत्तर है 1875। प्रश्न संख्या 11, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले कहते थे। प्रश्न संख्या 12, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर है सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 13, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ की गई थी? उत्तर है बॉम्बे, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 14, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? उत्तर है 1928, दिल्ली। प्रश्न संख्या 15, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1925। प्रश्न संख्या 16, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 17, किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में द्वैत शासन की शुरुआत प्रांतीय स्तर पर की थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 18, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1784। प्रश्न संख्या 19, किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि की नीति व्यापक रूप से लागू की थी? उत्तर है 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा। प्रश्न संख्या 20, 1867 में बॉम्बे में किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना हुई थी? उत्तर है प्रार्थना समाज। प्रश्न संख्या 21, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1839। प्रश्न संख्या 22, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है अड्यार, मद्रास में 1882 में। प्रश्न संख्या 23, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था और इसे कब रद्द किया गया था? उत्तर है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में विभाजन हुआ और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द हुआ। प्रश्न संख्या 24,
साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? उत्तर है 1928। प्रश्न संख्या 25। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 26। किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? उत्तर है 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 27। किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? उत्तर है 1816। प्रश्न संख्या 28। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर है 1764। प्रश्न संख्या 29। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर है 1792। प्रश्न संख्या 30। प्रसिद्ध संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1855-56 में। प्रश्न संख्या 31। पाबना किसान विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? उत्तर है बंगाल। प्रश्न संख्या 32। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर है मराठी। प्रश्न संख्या 33। वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है कलकत्ता। प्रश्न संख्या 34। रस्त गोफ्तार अखबार की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 35। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1921 में मोफला विद्रोह हुआ था? उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। प्रश्न संख्या 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल पहले गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे? उत्तर है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। प्रश्न संख्या 37। भारत में पहली बार सेंसस की शुरुआत 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? उत्तर है लॉर्ड मेयो। प्रश्न संख्या 38। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के माध्यम से किस मार्ग पर बल दिया? उत्तर है मोक्ष। प्रश्न संख्या 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर है बॉम्बे 1885 में। प्रश्न संख्या 40। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? उत्तर है 1922। प्रश्न संख्या 41। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। प्रश्न संख्या 42। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? उत्तर है 23 मार्च 1931। प्रश्न संख्या 43। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया था? उत्तर है सतारा 1848 में। प्रश्न संख्या 44। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश भारत के किन प्रांतों में मुख्य रूप से की गई थी? उत्तर है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। प्रश्न संख्या 45। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1909। प्रश्न संख्या 46। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय भारत में रोलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था? उत्तर है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। प्रश्न संख्या 47। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? उत्तर है ब्रह्म समाज। प्रश्न संख्या 48। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। प्रश्न संख्या 49। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहाँ की गई थी? उत्तर है बॉम्बे 1867 में। प्रश्न संख्या 50। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर है 23 जून 1757। प्रश्न संख्या 51। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के समय समाप्त हुआ था?
उत्तर है सालाबाई की संधि 1782 में। प्रश्न संख्या 52। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 53। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का मुख्य चेहरा कौन था? उत्तर है कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 54। सर जॉन मार्शल के आने से पहले भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक कौन था? उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 55। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था जिसने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर है 1878, लॉर्ड लिटन के समय। प्रश्न संख्या 56। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। प्रश्न संख्या 57। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किसने की थी? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 58। ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? उत्तर है 1774, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रश्न संख्या 59। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से किस नाम से हुई थी? उत्तर है मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। प्रश्न संख्या 60। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 61। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? उत्तर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न संख्या 62। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है मैडम ब्लावास्की और कर्नल आलकोट द्वारा। प्रश्न संख्या 63। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 64। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी पर लाठीचार्ज हुआ जिसने उसकी मृत्यु हो गई? उत्तर लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 65। पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? उत्तर है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 66। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर है बॉम्बे। प्रश्न संख्या 67। वारेन हेस्टिंग किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? उत्तर है 1773। प्रश्न संख्या 68। थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से जुड़े थे? उत्तर है रैयतवाड़ी प्रणाली। प्रश्न संख्या 69। नील दर्पण पुस्तक जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित थी किसने लिखी थी? उत्तर है दीनबंधु मित्र। प्रश्न संख्या 70। किस वर्ष में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया? उत्तर है 1858। प्रश्न संख्या 71। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 72। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? उत्तर है हंटर आयोग। प्रश्न संख्या 73। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 74। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में किसने शुरू किया था? उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। प्रश्न संख्या 75। महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध या आग्रह पर 1917 में चंपारण का दौरा किया था? उत्तर है राजकुमार शुक्ला। प्रश्न संख्या 76। किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 77।
फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 78। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 79। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक संयुक्त आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को मनाने में किस नेता की मुख्य भूमिका थी? उत्तर है शौकत अली और मोहम्मद अली। प्रश्न संख्या 80। भारत की आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है क्लीमेंट इटली। प्रश्न संख्या 81। अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? उत्तर है कन्हैयालाल दत्त और अरविंदो घोष। प्रश्न संख्या 82। भारत में अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? उत्तर है 1803। प्रश्न संख्या 83। किस क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? उत्तर है बंदा बहादुर। प्रश्न संख्या 84। पूना में निष्काम कर्म मठ की स्थापना महिलाओं की शिक्षा और स्थिति सुधारने के लिए किसने की थी? उत्तर है ढोंडो केशव कर्वे, महर्षि D.K. कर्वे। प्रश्न संख्या 85। भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? उत्तर है 1946। प्रश्न संख्या 86। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? उत्तर है 1942। प्रश्न संख्या 87। महात्मा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रोलेट एक्ट के खिलाफ किस वर्ष शुरू किया था? उत्तर है 1919। प्रश्न संख्या 88। स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से किस वर्ष और कहां से शुरू हुआ था? उत्तर है 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। प्रश्न संख्या 89। 1988 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 90। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 91। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? उत्तर है सूरत अधिवेशन। प्रश्न संख्या 92। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? उत्तर है देवनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 93। स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी कामा ने 1907 में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? उत्तर है स्टटगार्ट, जर्मनी। प्रश्न संख्या 94। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 95। अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है B.D. सावरकर और गणेश सावरकर। प्रश्न संख्या 96। वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लाला हृदयलाल और सोहन सिंह भकना। प्रश्न संख्या 97। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 98। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने लिखा था? उत्तर है हज़रत मोहानी। तो इस तरह से हमने आज इतिहास के तीनों खंडों को पूर्ण कर लिया है। अब हम दूसरे विषयों की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी SSC CGL वॉइस नोट सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।